बड़े हुजूर को मिली राहत तो छोटे हुजूर को आफत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से मिली आफत तो हाई कोर्ट ने राहत दे दी। दरअसल हुआ यह कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को। अमित शाह ये भलीभांति जानते हैं कि सुदर्शन रेड्डी पर कोई आरोप लगाना इतना आसान नहीं होगा। उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया। जबकि सीपी राधाकृष्णन पर झारखंड के राज्यपाल रहते हुए 2 दिन गायब रहने का आरोप है। ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी की छवि को खराब करने के लिए अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे डाला। बस वही गले की फांस बन गया है। 1 2 नहीं 18 पूर्व जजों ने अमित शाह के उस बयान की निंदा की है और जमकर फटकार भी लगाई है कि राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए सीमाएं मत लांघो। इसी के साथ एक और आदेश आया। आदेश बड़े साहब के लिए राहत की बात है, क्योंकि विदाई का समय है, तो विदाई के समय में किसी को दिक्कत नहीं देनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। राहत ऐसी जिसका खुलासा अगर हो जाता तो यकीन मानकर चलिए पता लग जाता कि देश के प्रधानमंत्री जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, कभी दुग्गल साहब ट्रेन चलाने लग जाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, वो पढ़े लिखे कितने हैं, डिग्री दिखाने वाला मसला, उस पर क्या है फैसला वो भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, देखते चाहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। 18 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने पत्र लिखकर अमित शाह से कहा कि वह सलवा जुडूम के मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले की आड़ में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ अपना कुत्सित अभियान न चलाए। देखिए, इसको लेकर खबर भी आई है, दिखा देता हूं। देखिए, द वायर की खबर है। पूर्व न्यायाधीशों ने अमित शाह से कहा सुप्रीम कोर्ट के सलवा जुडूम फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश न करें। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट पर सलवा जुडूम फैसले के माध्यम से नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था एक जज पर, सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं कि सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ दुष्प्रचार कर पाए, क्योंकि दुष्प्रचार से जीतते हैं ना ये, तो हालत खराब है, साग दाब पर है, क्रॉस वोटिंग का डर है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही इन्होंने छेड़ दिया। सोचिए, इस देश के गृह मंत्री बता रहे हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवादियों का समर्थन किया था सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला देकर। सवाल एक ही पूछा था, कुछ और नहीं पूछा सुदर्शन रेड्डी ने। अगर ऐसा ही था तो 10 साल इंतजार क्यों किया? मसला तो 10 साल पुराना है, रिटायर हुए भी मुझे टाइम हो गया, तो आखिरकार इतने दिनों चुप्पी की चादर ओढ़कर क्यों इस देश के गृह मंत्री बैठे रहे? क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? तो सोचिए, इस देश के गृह मंत्री को अब जाकर याद आया। खैर, ये पूरा बताया कौन कौन से जज हैं, उन पूर्व जजों के बाद नाम भी बता दिए गए हैं जिन्होंने इसको लेकर अमित शाह से थोड़ा शांत और तरीके से बात करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है फॉर्मर जज ए पटनायक, अभय ओका, गोपाला गौडा, विक्रमजीत सिंह, कुरियन जोसेफ, मदन लोकूर, जे चेलेमेश्वर। और हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनमें देखिए, उनमें है गोविंदा मथुरा, एस मुरलीधर, सनी बनेरजी। हाईकोर्ट के जो जज हैं वो हैं अंजना प्रकाश, श्री प्रवीण कुमार, ए गोपाल रेड्डी, जी रघुराम, के कन्नन, के चंद्रू, के चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर और प्रोफेसर मोहन गोपाल, संजय हेगड़े सीनियर एडवोकेट। अब आप समझिए, इसमें से एक भी नाम मुसलमान वाला नहीं है, वरना बता दिया जाता कि कैसे मुसलमानों को ये ज्यादा पसंद आ रहा है, ये दूसरी तरीके से करते। अब इनका जवाब है अमित शाह के पास, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने वाले लोग हैं। आपने तो देखा ही था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वाला, जब गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक टिप्पणी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट पर। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे वो तो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसकी वजह से उनकी बात दब गई। अदरवाइज वो सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी निशिकांत दुबे ने की थी। ये किसी को नहीं बख्शते। हाँ, मोदी और शाह को राहत देने वाले कोर्ट कितने अच्छे होते हैं, वो जज कितने अच्छे होते हैं, वो देवदूत होते हैं। और ये सारे के सारे नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। किसान आंदोलन करते तो उग्रवादी हो जाता है, कोई सवाल पूछ ले राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, सब कुछ हो जाता है। अब आइए, एक और फैसला आया आज के दिन, आज तक। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, मना कर दिया। दूसरों के कागज पत्तर मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वाला मामला अटका हुआ था। सहमे हुए भी देगा, ऐसा ना हो विदाई से पहले खुलासा हो जाए कि जिस डिग्री के दम पर लंबी लंबी हाँकी जाती रही उसमें है क्या,
क्यों इतना ज्यादा घबराहट है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं और वाकई आप पे डिग्री है और सही डिग्री है तो डर किस बात का। अब मैं आपसे कह दूं मेरे पास मर्सिडीज है, मर्सिडीज, अब आप कहें दिखाओ, नहीं दिखाएंगे दिखाएंगे, रुक जाओ, तो जरा बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, अरे नहीं नहीं मैं तो आज तो ये करने जा रहा हूँ बहाने, आज तो मुझे जरा शॉपिंग के लिए जाना, नहीं नहीं आज तो मुझे काम है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना नहीं है तेरे पास, है ना। तो वही वाली स्थिति है। आप बहाने क्यों बना रहे हैं? कोई डिग्री दिखानी, कोई प्रधानमंत्री की डिग्री से कोई देश हित को खतरा हो जाएगा? मतलब देश को खतरा है, क्या बात है ऐसी जो इतना कोर्ट कचहरी करना पड़ रहा है? ये तो डाल देते, इतना होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लो सब देखो मिलकर और चेक कर लो, क्योंकि इसमें झोल है, ये वो खुद जानते। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखानी होगी, कह दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी यानी कि जो सूचना आयोग है उसके 2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 1978 के बीए रिकॉर्ड्स की जांच की अनुमति दी गई थी। अब रिकॉर्ड्स का खुलासा नहीं होगा, सोचिए 2016 में दी गई थी, अब भी कोर्ट कचहरी चल रही है। इस आदमी पे इतनी फुर्सत रही कि मतलब कुछ कर ले। सोचिए ये स्थिति बन रही है इस देश की कि इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिख रही है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा सेंधमारी के खतरा के तौर पर देखा जा रहा है, कोर्ट कचहरी करनी पड़ रही है। देखिए, ओनली ग्रेजुएट इन वर्ल्ड हु हैज नो बैचमेट, ये अकेले ऐसे ग्रेजुएशन किए ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इनके आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दावेदारी कर दे कि हाँ ये तो हमारे बैचमेट रहे, हमने इनके साथ ही एक बेंच पर बैठकर पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कोई नहीं है। जब झोल होता है, मैंने कहा ना बस बदलने चाहिए सरकार, इन सबके कच्चे चिट्टे खोलेंगे। कितने बहुत परीक्षा पे चर्चा नाम से बहुत हिसाब किताब चलाते हैं ना, परीक्षा पे चर्चा, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, आज तो ट्रेन चला रहे साहेब, आज तो ये अब सब खुलेगी पोल, क्या क्या कहानियां हैं। खैर, श्याम मीरा सिंह में लिखते हैं, राहुल गांधी की डिग्री मांग लीजिए, स्टालिन की मांग लीजिए, केजरीवाल की मिल जाएगी, अखिलेश की मिल जाएगी, सब कुछ ही कुछ दे देंगे, अखबारों में छप पाएंगे। लेकिन मोदी ने खुद कहा है कि उन्होंने डिग्री की है। अब लोग देखने को मांग रहे हैं तो वो दिखा क्यों नहीं देते? इसमें ऐसा क्या है भाई? देखिए, ये भी एक आया तस्वीर जिसमें अमित शाह की भी तस्वीर है और अरुण जेटली भी है, और दोनों के हाथ में दस्तावेज नजर आते हैं, दोनों अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं। भारत के न्यायिक इतिहास का ये एक और काला दिन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग डिग्री दिखाने का आदेश देता है और दिल्ली हाईकोर्ट से रद्द कर देता है। ये इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मजाक है। क्रूर मजाक तो नहीं कहूंगा, कोई ऐसा भी नहीं है, सब जानते हैं कहां खेल चल रहा है। लोकतंत्र का माहौल है, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ती हैं। कोई अपनी डिग्रियों को छुपाना चाहता है, क्या उसे कम अंक मिले? कृपया वह कृपांक के पास हुआ था या फिर ये डिग्रियां फर्जी हैं? डिग्री अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी, वे क्या थी? क्या वे जाली थी? बीजेपी और मोदी सरकार उन डिग्रियों को सही साबित क्यों नहीं कर पा रही है? ये बात सच है, बताइए। अब देखिए, ये भी आया, लुटियंस ने भी लिखा, भारत में शायद नरेंद्र मोदी एकमात्र डिग्रीधारी हैं जिनका कोई बैचमेट नहीं है। 140 करोड़ की लोकतांत्रिक आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री की कॉलेज डिग्री टॉप सीक्रेट क्यों है? मोदी की डिग्री को छुपाकर एनडीए सरकार क्या छिपाना चाहती है? एक तो इनका कोई पढ़ाई लिखाई में बैचमेट नहीं, जब ये चाय बेचते हैं तो इनके हाथ से किसी ने चाय नहीं पी, इनका समझ नहीं आता। जब ये ध्यान करने चले गए थे, कहते हैं मैं फकीर भी बन गया था, मैं तो ध्यान करने चला गया था, तो इनके साथ का कोई साधु संत नहीं कि हाँ हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ किया था, हिमालय के पर्वत पे हम मिले थे एक बार। कोई कुछ नहीं है, कोई मुलाकात नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं अकेले अपने सब कुछ अकेले कर लिया। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट लिया जिसमें कोई इनका बैचमेट नहीं था। अब ये दीदी को भी देखिए, इनकी दीदी का भी विवाद खड़ा हुआ था, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनके लिए यही सुनाया था। जबकि एक आईटीआई में बाकायदा कहा गया था कि स्मृति ईरानी ने जो 10वीं क्लास में 1991 और 1993 में 12वीं पास की, उसकी डिग्री दिखानी होगी, लेकिन आरटीआई के जवाब में, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट क्या कर रही है कि सबकी डिग्रियां दिखाने के लिए मना कर देती है? समझ नहीं आ रहा क्या है, पता नहीं। आइए अगली खबर, चलिए ये जो खबर है, जरा ये खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है जरा आप समझेंगे। सर को दिखा रहे हैं ना, ये ले दिखा रहे हैं, हम आप ही को दिखा रहे हैं। देखिए, देखते जाइए। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, मोबाइल नंबर नोट कर लिया उसका, कि पत्रकारों का। पहले तो दिल्ली पुलिस के इस व्यक्ति से मेरी आपत्ति है, पहले तो खबर तो दूसरी है ही है, बड़ी संकीर्ण, लेकिन ये पहले से ही आदेश है, कम से कम यूपी में तो है कि तू तड़ा करके बात नहीं करेंगे। ये बदतमीज आदमी, बदतमीज पुलिस वाला है कौन? है एक आईपीएस अधिकारी होगा। अब मैं भी इससे वैसी बात करूंगा ना, कोई इंसान हाँ बता क्या देखना है तुझे, तो कैसा लगेगा?
तो सम्मान, आईपीएस से ऐसे बात, तो एक आम नागरिक का सम्मान भी सम्मान होता है ना। आईपीएस की हिम्मत कैसे हो जाएगी? आप परीक्षा पास करके बने, लेकिन बने सेवा के लिए। सर्विस शब्द आता है आईपीएस, ठीक है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा। ये तू तड़ाक करके बात करने की कहां सिखाई जाती है? जरा बताइए, कौन से आईपीएस बैच में सिखाई, कौन से सिविल सर्विसेज पास करने के बाद ट्रेनिंग में सिखाई जाती है तू तड़ाक करके आम जनता से बात करनी? ये आईपीएस है? ये आईपीएस है? तमीज नहीं है बात करने की, पहला। दूसरा, ललन टॉप के दो पत्रकार थे जो एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था उसे कवर करने गए थे, पुलिस ने उसमें क्या किया है सबने देखा। ललन टॉप के एक पत्रकार, एक कैमरामैन, पत्रकार चूंकि हिंदू था जिनका नाम रजत, दूसरे का नाम राशिद, बस राशिद नाम का जो था उसको, उसकी वजह से दोनों को हिरासत में ले लिया और देर रात इनको छोड़ा गया। खबर यही है। अब सोचिए, इसमें बताया रजत नहीं राशिद पर शक है क्योंकि वो मुसलमान है। बीती रात दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट को कवर कर रही ललन टॉप की टीम ने, पुलिस ने हिरासत में लिया और आईडी कार्ड चेक किए। रिपोर्टर रजत पांडे ने अपना आईडी कार्ड दिखा दिया, पुलिस ने चेक करके वापस कर दिया, लेकिन जैसे ही कैमरामैन राशिद रिजवी का एक कार्ड चेक किया तो आईपीएस अधिकारी कहता है कि इस पर शक है, इसे साथ ले आओ, अंदर लेकर चलो, पूछताछ होगी। तो पूछताछ के आधार पर कौन है आईपीएस? जल्दी इसको भी तरक्की चाहिए। और जाते जाते पंजाब केसरी खबर, हिंदू मुस्लिम टीआरए एक है, आरएसएस की मीटिंग में बोले मोहन भागवत, 100 साल बाद उठाया ये बड़ा कदम। हिंदू मुस्लिम डीएनए का अब एक ही बताया जा रहा है, ये आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है। नमस्कार।